दोस्तों, प्रायोरिटी सेट करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन कई दफा जिंदगी में प्रायोरिटी पता होनी चाहिए, या फिर ये कह सकते हैं कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है ये समझ लेना जरूरी है। नहीं तो आज जो हमारे पास है, कल हम उसको खो भी तो सकते हैं, और फिर रह जाता है तो सिर्फ मलाल। कुछ ऐसा ही है ये वाला किस्सा। आदित्य एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। अपने दोस्तों में एक अलग ही बेबाक और खुशमिजाज किस्म के इंसान थे। एक बार उनको एक सेमिनार में एक मोटिवेशनल स्पीच के लिए बुलाया गया, जिसमें कि उनकी स्पीच से तालियां ऐसे बज रही थी मानो सावन के महीने में तेज बरसात हो रही हो। सेमिनार से निकलकर जैसे ही वो अपने कार से घर की तरफ जाने लगे, अचानक उनकी नजर उस लड़की पर पड़ी जो पूरे सेमिनार की एंकरिंग कर रही थी और अब रोड के किनारे खड़े होकर घर जाने के लिए किसी रिक्शा का इंतजार कर रही थी। आदित्य ने उनके पास गाड़ी लगाकर पूछा, अगर आप चाहें तो मैं आपको ड्रॉप कर दूं, क्योंकि धूप बहुत तेज है और आप पसीने से भीग गई हो। उस लड़की ने थैंक यू कह के गर्दन ना में हिला दी। आदित्य ने सोचा ज्यादा प्रेशर किया तो कुछ उल्टा ना सोच ले, इसलिए एंकरिंग की तारीफ की और निकल गए। कुछ दिनों बाद दोनों की मुलाकात एक शॉपिंग मॉल के रेस्टोरेंट में हुई। दोनों में हाय हेलो हुई और दोनों ही अपने अपने ऑर्डर का इंतजार करने लगे। तभी आदित्य ने उस लड़की को पूछा, क्या आप इसी शहर में रहती हैं? जवाब आया, हाँ, मैं एक कंपनी में एग्जीक्यूटिव हूँ। फिर क्या था? फिर तो दोनों में काफी सारी बातें हुई और जाते जाते आदित्य ने नंबर ये कहकर मांग लिया कि आपकी एंकरिंग अच्छी है, कभी हमारी कंपनी में जरूरत पड़ी तो आपको जरूर बुलाएंगे। बस फिर क्या था? खुशी और आदित्य में रोज किसी न किसी बहाने धीरे धीरे बातें होने लगी। बातें मुलाकातों में कब बदल गई पता ही नहीं चला। दोनों छुट्टी के दिन लंच पे साथ में जाते और खूब सारी बातें करते, और बिल जोर जबरदस्ती करके हमेशा खुशी ही चुका देती थी। आदित्य ने सोचा कि इतनी अच्छी लड़की आजकल की लड़कियों से बिल्कुल अलग, वरना आजकल की लड़कियां कहाँ खुद पेमेंट करती हैं। खुशी की इस बात ने आदित्य का दिल जीत लिया था। खुशी के लिए भी जिंदगी का वो पहला अनुभव था कि वो किसी लड़के को डेट कर रही थी। समय के साथ साथ कब दोनों को एक दूसरे से प्यार होता चला गया पता ही नहीं चला। जी हाँ, प्यार जिसमें अभी तक कोई वादा, कोई शर्त नहीं थी। एक दिन खुशी ने पूछ ही लिया कि आप खुद और दुनिया की नजरों में कामयाब इंसान हो तो शादी के बारे में क्या ख्याल है? आदित्य ने कहा कि हमारी फैमिली इंटरकास्ट मैरिज के खिलाफ है, लेकिन मैं उनको मना लूंगा और कुछ भी हो शादी तो तुमसे ही करूंगा। खुशी भी आदित्य की बातों से बहुत खुश थी। अब खुशी बातें करते करते हनीमून के लिए सुंदर सुंदर जगहों के नाम सोचती और आदित्य को बताती। सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था, लेकिन एक बात थी जो आदित्य ने किसी को कभी नहीं बताई थी, कि उसका एक सपना है कि वो इंजीनियरिंग करके विदेश जाना चाहता है और वो सब हासिल करना चाहता है जिसके लिए उसने सारे सपने देखे हैं, और उसे खुद पर बहुत भरोसा भी है। बस फिर क्या था? उसने बिना किसी को बताए अपनी जॉब से रिजाइन देकर पार्ट टाइम जॉब के साथ साथ इंजीनियरिंग करना शुरू कर दिया। जब जॉब रिजाइन वाली बात उसके घर वालों और खुशी को पता चली तो वो लोग बहुत नाराज हुए, लेकिन आदित्य ने फिर भी उनको कुछ नहीं बताया। कहीं ना कहीं वो भी जानता था कि उसके इस फैसले को सब बचकाना कहने वाले हैं, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। अब धीरे धीरे उसके पास पैसों की कमी होने लगी। कार की किश्त, कॉलेज की फीस और तरह तरह के खर्चे।
लेकिन उसे यकीन था कि कोई ना कोई उसकी हेल्प जरूर कर देगा। इसलिए उसने सबसे पहले अपने छोटे भाई को बोला, जिसे कि आदित्य ने हमेशा हर तरीके से सपोर्ट किया था और वो अच्छी सैलरी भी ले रहा था। लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। लेकिन छोटे भाई से निराशा हाथ लगने के बाद आदित्य ने घर वालों से हेल्प करने को बोला, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। सब जगह से हार जाने के बाद उसने जैसे तैसे पार्ट टाइम काम करके अपनी इंजीनियरिंग पूरी की। लेकिन इतने वक्त में सबको उसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने की बात पता चल चुकी थी और खुशी ने भी उससे धीरे धीरे दूरियां बनानी शुरू कर दी थी। इन सब बातों के बीच आदित्य ने विदेश के लिए इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दी। उसकी मेहनत से उसे पहली बार में ही सफलता हाथ लग गई और वो फिर से एक मल्टीनेशनल कंपनी में सेलेक्ट हो गया। लेकिन अब उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई थी। उसे जो पैकेज कंपनी की तरफ से ऑफर किया गया, उसकी तो आदित्य ने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन ये बात भी उसने किसी को नहीं बताई। और उसी दिन उसने खुशी को फोन करके कहा कि वो उससे कोर्ट मैरिज करना चाहता है, ताकि खुशी श्योर हो जाए और 1-2 साल बाद धूमधाम से शादी करके उसे उसके घर से ले जाएगा। इस बात पर खुशी और उसके घर वाले अधमने मन से राजी भी हो गए। आदित्य को लगा कि शुरुआत में सभी जगह शायद ऐसा ही होता है, और दोनों ने मिलकर कोर्ट में शादी की अर्जी लगा दी। 30 दिन बाद की तारीख ली और अपने अपने घर चले गए। वहीं आदित्य भी अपनी तैयारियां करने लगा, क्योंकि अब हवाई सफर जो करना था। 30 दिन कब बीते कुछ पता नहीं चला, और वो दिन आ गया जब आदित्य और खुशी हमेशा के लिए एक दूसरे के होने वाले थे। लेकिन आदित्य को तब झटका लगा जब कोर्ट में खुशी ने शादी के लिए ये कहकर इनकार कर दिया कि उसे गरीबी में नहीं जाना है। वो लोगों को क्या बताएगी कि उसका हस्बैंड क्या करता है। और हद तो तब हो गई जब उसने कहा कि तुम इसलिए शादी कर रही हो कि शादी के बाद मैं जॉब करती रहूं और तुम आराम से खाते रहो। ये कहते कहते वो कोर्ट परिसर से बाहर निकल गई। आदित्य ने बार बार उसको फोन किया, लेकिन उसने अपना फोन भी बंद कर दिया। ये सब होने के बाद आदित्य भी दुखी मन से घर चला गया और अपना सामान पैक करने लगा, क्योंकि उसकी फ्लाइट का टिकट उसकी मेल आईडी पर आ चुका था। ठीक 7 दिन के बाद वो एयरपोर्ट में फ्लाइट के अंदर विंडो सीट पर बैठकर बड़े सुकून से ये सोच रहा था कि जिंदगी में लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, प्यार या फिर पैसा। और इतने में फ्लाइट टेक ऑफ कर गई।